नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीआईक्यू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 8.2 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। 8.1 पूरे कर चुके हैं, आज शुरू करें 8.2। 8.2 में आपके दिया गया गुणा। तो गुणा का नियम क्या होता है? बीजीय व्यंजक गुणा कब होता है? देखो, जब उनके आधार समान हो, जब उनके आधार समान हो। और अब देखो, योग और गुणा का घटाने का नियम ये नियम था, उन दोनों के समान पद होने चाहिए, तभी उनको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और गुणा भाग का नियम जो होता है, केवल उनका आधार समान हो जाए, पद चाहे समान हो या नहीं हो, केवल उनके आधार समान हो तो उनको जोड़ भी सकते हैं और उनको गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। आधार समान होने का यह अर्थ होता है, वो एक्स की घात 2 लिखा है तो यहाँ इनका आधार एक्स है, घात क्या है? 2 है। अब ये देखो, यहाँ वाई लिखा है, यह आधार वाई, ये घात 2 है, तो ये दोनों आपस में गुणा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके आधार समान नहीं। ठीक है, अगर वैसे यहाँ आ गया, देखो एक्स की घात 2 आ गया, अब की बार आधार समान है, आधार समान होंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स की घात 2 + 2, यानी मान आ गया एक्स की घात 4। ठीक है, अब भाग देना है। देखो यहाँ अगर ऊपर एक्स की घात 4 आ गया है, यहाँ देखो आधार एक्स है, आधार एक्स, आधार समान है, तो यहाँ भाग दे सकते हैं, तो भाग का मान आएगा एक्स की घात 4 - 2, एक्स का मान आ जाएगा यहाँ एक्स की घात 2। ये उतरा, यह भाग देने पर मान है। और यह गुणा करने पर आएगा। गुणा करने में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें क्या हो जाती है? कट जाती है। दोनों में इतना ही अंतर है। तो आधार समान होता है तब क्या कर सकते हैं? अगर बीजीय व्यंजक है, आपको जहाँ बीजीय संख्या दी गई है, चर दिए गए हैं, उनके आधार समान हो तो क्या कर सकते हैं? उनको हम जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही बात ध्यान करनी है, जब संख्याओं के आधार समान होते हैं तो क्या कर सकते हैं? उनको हम गुणा कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, और पद समान होते हैं तब उनको घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। इस प्रश्नमाला में केवल गुणा करना है। देखो, केवल केवल गुणा करना। तो शुरू कर रहे हैं। देखो प्रश्नमाला 8.2। 8.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी एक पदी है, उनको आपस में गुणा करना है। पहले का पहला दिया गया है, किसको गुणा करना है? 4 गुणा करना है 7p से, यानी 4 × 7p। अब इसमें कैसे गुणा करेंगे? केवल देखो, इसमें चर संख्या केवल p एक ही दिया गया, तो p अपनी जगह रख दो। 7 को 4 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 28p। उत्तर आ गया पहले का 28p। दूसरा है -4p। ठीक है, और आगे लिखा है 7p। अब यहाँ देखो गुणा करते हैं। देखो -4p, इसको गुणा करना है 7p से। p को p से, मैंने बताया आधार दोनों के समान है तो आपस में गुणा हो सकते हैं। आधार समान है, घातें क्या जुड़ जाती है। देखो यहाँ p की घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती है। गुणा, ये गुणा क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ आधार p है और यहाँ आधार p है। गुणा करते हैं, आधार समान है, उनकी घातों को जोड़ दो, यानी 1 और 1 2 हो गया। 7 को 4 से गुणा करेंगे, 28 आ गया। ठीक है, अब देखो गुणा का ये नियम होता है, अगर चिन्ह समान है तो प्लस में लिख दो, असमान है तो माइनस में लिख दो। यहाँ दोनों के चिन्ह समान थे तो प्लस का रख दिया, यहाँ चिन्ह असमान है तो उत्तर माइनस का, उत्तर आ जाएगा -28p²। तीसरा लिखा इसका -4p और आगे लिखा है 7pq। गुणा करना है इनको भी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे -4p × 7pq। -4 को 7 से पहले गुणा कर दो, मान आ जाएगा 28 आ जाएगा, और ये माइनस का, क्योंकि चिन्ह दोनों के असमान है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ p आधार है, यहाँ p आधार है, आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ आ जाएगा p की घात 2। क्यों केवल एक बार है, क्यों जगह रख दो, मान आ जाएगा -28p²q। आगे 4 नंबर, -4p की घात 3। ठीक है, आगे लिखा है -3p × -3p लिखा है। गुणा करेंगे इनको। ठीक है, तो गुणा करते हैं, जब क्या होता है, देखो चिन्ह दोनों का कई बार समान है तो गुणा करते हैं, चिन्ह समान है, प्लस समान आ जाता है। 4 को 3 से गुणा किया, 12। अब यहाँ देखो p की घात 3 है, यहाँ p की घात 1 है, दोनों में आधार समान है। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती है तो मान आ जाएगा p की घात 4, यानी मान आ गया 12p की घात 4। इसका आंसर है। हो गया ये, तो ये हो गया, पहले के चारों प्रश्न पूरे कर लिए। देखो, ठीक है,
उसके बाद में सवाल नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 पद दिए गए हैं, पहली तो आयत की लंबाई है, दूसरी क्या होती है, आयत की चौड़ाई दी गई है। तो आपको ध्यान ये होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो क्या करना है, इसका अर्थ हमें गुणा ही करना है। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्या करना है, इनको गुणा, लंबाई इंटू चौड़ाई। जो पद आपको दे रखे हैं उनको आपस में गुणा कर लो, क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला क्या दे रखा है, P और आगे दे रखा है Q, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इनका, लिख दो यहाँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का, अब लंबाई ये P और P चौड़ाई, तो मान P इंटू क्यू, तो मान आ जाएगा PQ। दूसरा दे रखा है 10m और 5n, 10m और 5n, ये लंबाई और चौड़ाई है, क्षेत्रफल निकालना है, वापस वही गुणा करना है। यहाँ लिख दो, आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर में वही लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई 10m इंटू 5n, 10 को 5 से गुणा किया 50, और mn है, लिख दो mn, उतरा गया देखो ये। इसके बाद में आगे तीसरा पॉइंट, तीसरा लिखा है 4x और 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 4x इंटू 3x की घात 2, 4 को 3 से गुणा किया 12। अब यहाँ देखो x 1 है और घात इसकी 1 है, दोनों में आधार समान है, आधार समान है, गुणा घातें जोड़ देते हैं, तो मान आ जाएगा x की घात 2 + 1, मान आ जाएगा 3, उतरा गया 12x की घात 3। अभी 4 नंबर दे रखा है 3mn, और आगे दे रखा है 4np। लिख दो नीचे, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई गुणा कर दो, यानी मान आ जाएगा 3mn इंटू 4np, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। अब यहाँ m है और बाकी में m नहीं है, m एक बार है, m अपनी जगह रख दो, यहाँ n और यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, और p का p, तो मान आ गया 12 mn² p, ये क्या है उसका आंसर है। तो ये हो गए दूसरे के चारों पॉइंट। करना क्या है, इसमें पहली लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है, अब पूछा गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, इस कहने का अर्थ ये गुणा ही करना है केवल। तो ये आपके हो गया दूसरे के सभी पॉइंट हो गए। तीसरा दे रखा है गुणनफलों को सारणी को पूरा कीजिए, गुणा करना है, सारणी दी गई है, सारणी गुणा करके और उसको पूरा करना है। देखो तो आगे जो सवाल नंबर दिया गया है 3 में लिखा है गुणनफल की सारणी को पूरा कीजिए, सारणी दी गई है, इनको आपस में गुणा करते हुए सारणी को पूरा करना है। यानी ये सवाल नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, गुणा करें। देखो यानी जिस प्रकार 2x है तो 2x को इससे भी गुणा करेंगे, वो यहाँ लिख देंगे, 2x को -5 को इससे गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। गुणा करते हुए आगे लिखते जाएंगे, शुरू करें। देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 1 है, आधा समान दोनों के, देखो तो गुणा घात जुड़ जाती है, तो हो जाएगा x की घात 2, घात चाहे कितनी हो केवल आधा समान होना चाहिए। देखो यहाँ x है और यहाँ x आधा समान है, x की घात 2। यहाँ देखो x से आधा समान ही है, होगी बात समान नहीं है तो जगह वैसा x हुई, जगह वैसा वैसा रख दो। -5 को 2 से गुणा करेंगे, 3 समान है, माइनस का 10x हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा किया 6, अब की बार देखो आधा समान है, आधा समान में गुणा घात जुड़ती है, x की घात देखो 3 हो गया। -4 को 2 से गुणा करेंगे, ये -8 हो गया। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, आधा समान है, गुणा घात 2 हो जाएगी, और यहाँ y का y, आधा समान है, वही घातें जोड़नी है, बाकी नहीं जोड़नी है। तो आगे ये लिखा है 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, यहाँ x की घात 2 है, x की घात आधा समान दोनों के, तो गुणा घात जोड़ देंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, और y का y। अब ये लिखा है तो ये देखो 2x है, इसको 9 से गुणा करेंगे, दोनों के चिन्ह समान है, 18 माइनस का आ जाएगा, और बाद में x की घात 1 है, यहाँ x की घात आधा समान है, x की घात 3 और y की घात 2। ये हमने पहला कॉलम पूरा कर लिया। यानी क्या करना है, इन सभी संख्याओं को 2x से गुणा कर दी। अब बात कर रहे हैं 5y को सभी से गुणा करते जाएंगे।
5y और 2x, चिन्ह दोनों के समान है तो माइनस का 10 होगा। चिन्ह समान है उत्तर माइनस के, चिन्ह समान है उत्तर प्लस के। यहाँ देखो आधा समान ही है, वैसा वैसा रख दो। यहाँ -5 चिन्ह दोनों के समान है तो प्लस का 25 आ जाएगा y और y। यहाँ घात 1 है, y घात 1 है, y की घात। यहाँ देखो चिन्ह समान थे तो यहाँ उत्तर प्लस का लिख दिया, और आधा समान दोनों के, y समान है, i की घात 2 जोड़ दिया आपस में। -5 को 3 से गुणा किया, वापिस -15 क्योंकि चिन्ह दोनों के समान है। x ये दोनों अलग अलग है, देखो x की घात 2 आधा समान ही है दोनों के। इसके बाद ये देखते हैं, देखो -5 और -4 ये हो गया प्लस के, चिन्ह समान दोनों के, प्लस के 20 हो गए। और यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, x अपने जगह रख दो। यहाँ y की घात 1 है, y की घात 1 है, आधा दोनों के समान है, y की घात 2 बन जाएगी। देखो यहाँ 7 को -5 से गुणा करेंगे आएगा -35, x की घात 2 है, और यहाँ देखो x की घात, यहाँ y है तो x की घात 2 तो जगह रख देंगे, और यहाँ y की घात 1 है और यहाँ y की घात 1 है। दोनों देखते हैं, दोनों का आधा समान है, यहाँ y की घात 2 बन जाएगी। और आगे ये -9 और -5 चिन्ह समान थे दोनों के, प्लस के हो गए 45, x की घात 2 है और यहाँ y है, x की घात 2 जगह रख देंगे, और y की घात 2 और y की घात 1 है। चिन्ह दोनों के देखो यहाँ दोनों आधा समान है तो घातें जोड़ देंगे तो आ जाएगा y की घात 3। ये हो गया, हमने 2 कॉलम पूरे कर लिए। इसके बाद में ये करेंगे, देखो 3 को गुणा करेंगे इसे, तो 3 और 2 6, आधार दोनों के समान है, x की घात 3। पहले ये कर लेते हैं, देखो -4 और ये 2 तो 8, चिन्ह दोनों के समान है, -8 आ जाएगा, x और x की घात 2 और y का y। ये करें, देखो 7 को 2 से गुणा किया 14, x की घात 2 x की घात 1 आधार समान है, x की घात 3 और y का y। अब ये करें, -2 गुणा किया 18 माइनस का बन जाएगा। यहाँ x की घात 2 है, x की घात 1 है, आधार दोनों के समान है, कहते जोड़ दी, x की घात 3 और y की घात 2। अब ये करें, देखो आगे 3x की घात 2 5 से गुणा करेंगे तो ये देखो माइनस का हो जाएगा 15, ठीक है, और x की घात 2 और y, क्योंकि दोनों के आधार समान नहीं है। ये करें, देखो -5 और -4 ये प्लस का 20 हो जाएगा, x और यहाँ y, x को अपनी जगह रख दिया, या y की घात 1 है, वहाँ पर भी 1 है, आधार दोनों के समान है तो y की घात 1 + 1 2 हो गया। ये करें, देखो 7 को गुणा किया -5 ये हो गया -3, दोनों के समान है तो माइनस का 35, यहाँ x की घात 2 रख दो। अब यहाँ y की घात 1 है, वहाँ पर भी 1 है, और दोनों का आधार समान है तो y की घात 2। ये करें -5 और -9 ये हो गया प्लस का 45, यहाँ x की घात 2 रख दिया अपनी जगह, ठीक है, और y की घात और y की घात 1 क्या हो जाएगा, y की घात 3। ये 2 कॉलम पूरे कर लिए थे, उधर भी 2 कॉलम इधर भी 2 कॉलम। आगे अभी और कर रहे हैं, देखो 3x की घात 2 गुणा करेंगे 3x की घात 2 से, 3 को 3 से 9। अब यहाँ x की घात 2 आधार समान है तो 2 की 2 4 हो जाएंगे। जिनके आधार समान है उनको ही जोड़ो, बाकी को जगह वैसा रखो। -4 को 3 से गुणा करेंगे -12, x की घात 1 x की घात 2 x की घात 3 बन गया, ठीक है, और y का y रख दो। अब ये सही क्या है, 7 को 3 से गुणा किया 21, यहाँ x की घात 2 x की घात 2 x की घात 4 हो जाएगा, और y की घात 2 अपनी जगह, y की घात 1 है अपनी जगह रख दो। 9 है, 9 को 3 से गुणा किया और -27 हो गया, यहाँ x की घात 2 x की घात 2 आधार समान x की घात 4 हो जाएगा, और y की घात 2 अपनी जगह। ये मान हो गया। ये करें, देखो आगे 3 को -4 से गुणा किया -12, x की घात 2 x की घात 1 x की घात 3 हो गया, और आगे y का y। -4 और -4 ये प्लस का थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ x की घात 1 है, x की घात आधार समान है और y के आधार भी समान है तो y की घात 2। 7 को 4 से गुणा किया -28 हो गया, यहाँ देखो x की घात 2 है x की घात 1 है x की घात 3 बन जाएगा, और y की घात 1 और क्या हो जाएगा y की घात 2। -9 और -4 प्लस का हो गया 36, x की घात 2 है और x की घात 1 है, आधार समान है x की घात 3, और y की घात उधर 2 है वहां पर 1 है, y की घात 3 हो गया ये। अब ये करें, देखो आगे 3x की घात 2 गुणा किया 7x की घात 2 से तो ये हो गया 21, x की घात 2 x की घात 2 x की घात 4 y हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं इससे, -9 और 3 -27 हो गया, ठीक है, और x की घात 2 उधर x की घात 2 है, आधार समान है x की घात 4 और y की घात 2। ये कर रहे हैं, देखो -4xy ये लिखेंगे तो 7 को -4 से गुणा किया, यह आ गया -28, x की घात 2 और x की घात 3 हो जाएगा,
और y की घात हो जाएगी 2। अब ये करें -4 और -9, ये हो जाएगा प्लस का 36। x की घात 1 है, x की घात 2, x की घात 3 हो जाएगा, और y की घात भी यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, y की घात 3 हो गया। ये पूरा देखो नीचे ये करें, -9 को गुणा किया 7 से तो ये आ गया। हाँ, इसको गुणा करना है पहले, 7 को 7 से किया गुण 50, x की घात 2, x की घात आधा समान है, x की घात 4 और y की घात 2। यहाँ देखो y की घात 1 है, y की घात 2 बन गया। आगे ये कर रहे हैं तो -9x² y² है, 7 है, तो -9 को 7 से किया गया हो गया -63। बाद में x की घात 2 है, x की घात 4 हो गया, और आगे y की घात भी क्या हो जाएगा, y की घात 3, और -9 है, और इधर क्या है -+7 है, इधर -63 बन जाएगा। और उसके बाद में x की घात 2, x की घात 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ y की घात 1 है, y की घात 2 है, y की घात 3, आधार समान घातें जोड़ दी, और अंत में -9 और -9 प्लस का 81, x की घात 4 और y की घात 4। यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 4 घात हो गई, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2, y की घात भी 4। इस प्रकार ये सारणी को एक एक करते हुए हमने पूरा कर लिया था, केवल गुणा ही किया गया और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आगे है सवाल नंबर 4 दिया गया है, तो 4 को कैसे करेंगे, देखो दिया गया है, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात करो जिनकी लंबाइयां, चौड़ाइयां, ऊंचाइयां क्रम से दी गई है। यानी घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। क्या होता है, देखो घनाभ का आयतन बराबर में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको पहला जो लंबाई का दिया गया है, दूसरा चौड़ाई का है, तीसरा ऊंचाई का दिया गया है, ठीक है। जैसे दिया गया देखो 5a 3a का स्क्वायर और 7a की घात 4, यानी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, आयतन ज्ञात करना है, तो लिख दो घनाभ का आयतन बराबर, तीनों गुणा ही तो करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों गुणा कर दो। 7 को 3 से गुणा किया 21, 21 को 5 से गुणा किया 105। अब यहाँ देखो a है, तीनों का आधार समान है, आधार समान है, गुणा में कैसे जोड़ देंगे, तो 4 3 7, यहाँ 1 है तो यहाँ आ जाएगा 8, 105 1 की घात 8। दूसरा है 2p 4q, और यहाँ आगे 8 r। यहाँ पर भी क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना, देखो दो घनाभ का वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 को 4 से 8, 8 को 8 से गुणा 64। अब यहाँ देखो आधार किसी की समान नहीं है, तो जैसा का वैसा रख दो, आ गया PQR, 64 PQR माना गया। आगे कर रहे हैं देखो तीसरा दिया गया है XY, आगे दिया 2x² दिया गया, 2x² y और 2xy², ये दिया गया है। इसमें क्या करना है, देखो वही है, घनाभ का आयतन याद करना है, घनाभ का आयतन, ये देखो लंबाई है xy, ये चौड़ाई है 2x² y, और ये इसकी ऊंचाई है 2xy² ऊंचाई है। 2 को 2 से गुणा किया 4। अब यहाँ देखो x है, x की घात 2, x की घात 1, तीनों का आधार समान है, तो यहाँ 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। और y तीनों का आधार समान है, तो यहाँ 2 1 3 और y की घात भी क्या हो गया 4। आगे दे रखा है a 2 b 3 c, 4 नंबर दे रखा है a 2 b और 3 c, तो इसमें भी क्या निकालना है, घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 को 3 से गुणा 6। अब यहाँ देखो आधार समान किसी के नहीं है, तो मान आ जाएगा 6 ABC आ गया, ABC, ये इसका आंसर है। तो ये हो गया आपके चौथे के 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब करें आगे पांचवा में क्या करना है, केवल सीधे गुणा ही करना है। देखो निम्नलिखित गुणा ज्ञात कीजिए। पांचवे का पहला
यहाँ दूसरा। इस प्रकार 5 गुणा दिए गए हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। गुणा करना है तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। यहाँ देखो आधार समान है, एक्स की घात 2, वाई और वाई के आधार समान है, वाई की घात 2, जेड जेड का आधार समान है, जेड की घात 2, एक्स की घात 2, वाई की घात 2, जेड की घात 2। आगे ए माइनस ए स्क्वायर और ए की घात 3 गुणा करना है, ए इंटू माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए की घात 3। माइनस चिन्ह अपने जगह रख दो। यहाँ देखो तीनों के क्या है, देखो आधार समान है, तो ए की घात 3 2 5, यहाँ एक है, माना जाएगा ए की घात 6। तीसरा दे रखा है आगे 2, आगे 4 वाई, आगे दे रखा है 8 वाई स्क्वायर और आगे दे रखा है 16 वाई की घात 3। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 4 वाई इंटू 8 वाई स्क्वायर इंटू 16 वाई की घात 3। ठीक है, 8 को गुणा करेंगे, 8 16 को 8 से गुणा करेंगे, 128 को 8 से गुणा करेंगे, यानी 128 इंटू 8, ये हो गया 64 है। और ये 2 1024, 1024। यहाँ वाई की घात 3 है, वाई की घात 2 है, तीनों के देखो आधार समान है, तो माना जाएगा 3 2 5 1 6, वाई की घात 6 हो जाएगा, 1024 वाई की घात 6। 4 नंबर दे रखा आगे ए 2b 3c और आगे दे रखा है 6bc दे रखा है, ए 2b 3c और 6bc। देखो 6 को 3 से 18, 18 को 2 से गुणा किया 36। अब यहाँ देखो ए और यहाँ भी ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, बी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी और सी, यहाँ आधार समान थे, धातों को जोड़ दिया। 5 नंबर दे रखा आगे एम माइनस का एम एन। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है एम एन पी, एम एन पी दे रखा है, इनको गुणा करना है, तो यहाँ लिख देंगे देखो एम इंटू माइनस का एम एन इंटू एम एन पी। यहाँ देखो एम कितनी बार है, 3 बार है, तीनों का आधार समान है, एम की घात 3। एन यहाँ 2 बार है, एन की घात 2। पी 1 बार है, पी का पी रख दो, ये माइनस चिन्ह है तो माइनस का माइनस रख दो। ठीक है, क्यों माइनस 1 बार है तो माइनस का माइनस है, अगर यहाँ 2 बार माइनस होता तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, एम की घात 3 एन की घात 2 पी। इस प्रकार ये हो गया 8.2 कंप्लीट। आगे वीडियो में करेंगे आगे प्रश्न हमारा 8.3। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।